कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आज सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 12 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम बात करते हैं तो बात करते समय बीच में हम लोग रुकते हैं, कभी थोड़े समय के लिए, कभी ज्यादा समय के लिए, कभी कुछ और समय के लिए। इस विराम को विराम चिन्ह कहा जाता है। जब हम इसे लिखित रूप दे देते हैं, इस रुकने को, इस ठहराव को, तो ये क्या होते हैं? चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह अलग अलग समय पर अलग अलग देर के लिए रुकने के लिए अलग अलग विराम चिन्ह होते हैं। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकाव या ठहराव। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। यदि बिना रुके हम अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाला कुछ भी समझ नहीं पाता। कई बार भाव का अनर्थ भी हो जाता है। यदि हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से लिखते समय में विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक तरीके से करना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य में आने वाले भावों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख विराम चिन्ह दिए गए हैं। जैसे पहला है पूर्ण विराम, जो इस तरीके से लगाया जाता है जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य की समाप्ति पर आखिर में करते हैं। अल्प विराम, जिसे हम कॉमा कहते हैं, ये इस तरीके से लगाया जाता है। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर हमें थोड़ी देर रुकना होता है, कम समय रुकना होता है, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जिसे उदाहरण के लिए सोहन, गीता, मोहन और राधिका, इन सभी के बीच में क्या है? हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, यानी थोड़े थोड़े समय हमें वहां पर रुकना है। वाक्य में आए शब्दों के जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जैसे दिन रात में फिर कोमा, साथ सर्दी गर्मी के बाद में अल्प विराम, सुख दुख और पाप पुण्य सब परमात्मा की देन है। वाक्य में आए शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे रजत, रवि, शशि, प्रिया, इन सभी के बीच में क्या है? अल्प विराम का प्रयोग है। लोगों के प्रश्न या कथन को उसी रूप में लिखना से पहले, जैसे दानव जोर से चिल्लाया, और चिल्लाया के बाद में अल्प विराम का प्रयोग। यह बगीचा मेरा है। तीसरा है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग अल्प विराम से ज्यादा समय तक रुकने के लिए किया जाता है। अर्धविराम यानी आधा विराम। पूर्ण विराम से आधा जो होता है वो होता है अर्धविराम। ये अल्प विराम से ज्यादा समय रुकने का संकेत करता है। जैसे सूर्योदय हो गया के बाद में अर्धविराम, अंधकार न जाने कहां लुप्त हो गया, यानी कहां गायब हो गया। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में प्रश्न पूछे जाने पर किया जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, जैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम कब जाओगे। इन दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा है हमारा विस्मयबोधक चिन्ह, जो इस तरीके का होता है। अपने मन के भावों को, चाहे वो आश्चर्य हो, हर्ष हो, दुख, सुख, नफरत, घृणा आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, छी कितनी गंदगी है यहाँ, वाह तुमने कर दिखाया। तो यहाँ पर छी और वाह के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। निर्देशक चिन्ह, ये इस तरीके से लगाया जाता है। अपनी बात को स्पष्ट करने तथा उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मृगनयन का अर्थ है मृग के समान आंखों वाला, ये मृग के समान नयन। योजक चिन्ह, ये इस तरीके से लगाया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग
दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे तैसे, दिन रात, सुख दुख, इन सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ताकि ये शब्द आपस में जुड़े रहे। आठवां है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एक हरा उद्धरण चिन्ह इस तरीके से उसमें एक ये लगाया जाता है। इसका प्रयोग केवल वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द, विशेषण, व्यक्ति, वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा व्याकरण से लिया गया, यानी जो पुस्तक का नाम है हमारा व्याकरण, वो इकहरणे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिया गया। दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की कही गई बात को हूबहू लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो ये बात है, ये शब्द जो है मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारा शब्द किस में लिखा जाएगा? दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। नमा है हमारा लाघव चिन्ह, जो इस तरीके से लगाया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है, यानी शॉर्ट कर देता है किसी बात को। जैसे डॉक्टर के आगे डॉ लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। पंडित के आगे प लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। प्राइवेट लिमिटेड में प्रा और ली के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्तीकरण के लिए किया जाता है। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट। किसी ऐसे सामग्री को जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं है तथा किसी शब्द का अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर यानी लगातार, निरंतर के बाद में कोष्टक लगा दिया, उसके अंदर लिख दिया लगातार। इसका मतलब क्या हुआ? निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। व्यायाम करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो इसी कोष्टक चिन्ह के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि पाठ में सभी मौजूद विराम चिन्हों को आप सभी लोगों ने भली भांति समझा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।